सनातन धर्मियों, जय श्री राम, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय नित्यवंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं पूज्य स्वामी हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए, सज्जनों, आज मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आप लोगों के सामने ऐसी सत्य घटना अपने जीवन में आंखों देखी कहानी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं, जिसे सुनकर के आप भी प्रफुल्लित हो जाएंगे। सभी सनातन धर्मियों का गर्व से माथ ऊंचा हो जाएगा कि आज भी हमारी भारत भूमि में ऐसे संत मौजूद हैं जो जी चाहा भक्तों को दे सकते हैं। ये मैंने अनुभव किया है सज्जनों। पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज के जीवन की एक कहानी है। करीब 2005-06 की बात होगी, जब मैं संकीर्तन धाम पुल मोहकमपुर उसनीधा मैनपुरी आश्रम पर ठहरा हुआ था और मैंने देखा कि प्रातः काल करीब 6 बजे पूज्य स्वामी जी 7 बजे निकलते थे और 6 बजे ही एक महिला का फोन आता है बिहार से, और वो महिला कहती है कि स्वामी जी कै बजे निकलेंगे। मैंने बोला 7 बजे निकलते हैं, सुबह 7 से 9 बजे तक बाहर रहते हैं। बोली मेरे गोड़े लागे बोलो, अर्थात प्रणाम करो और उनसे बोल दो कि मेरे स्वामी की पकड़ हो गई है, किडनैप हो चुका है और मैं अपने घर में बंद हूं, और उनसे कह दो कि मेरे स्वामी जब तक बाहर नहीं आ जाएंगे, छूट करके मेरे पास नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं अपनी कुंडी नहीं खोलूंगी, न मैं किसी की बात सुनूंगी। ये स्वामी जी से बोल देना। उनका परिवार स्वामी जी से बहुत जुड़ा हुआ था। उनके पति भी स्वामी जी की खूब सेवा करते थे, जाते आते थे, जो बिहार के बहुत माने जाने तेल उद्योगपति हैं। सज्जनों, इस कहानी को मैंने 7 बजे पूज्य स्वामी जी के सामने रखा। स्वामी जी बोले क्या पागलपन है, दोबारा फोन लगाओ। मैंने दोबारा फोन लगाया और स्वामी जी, मैंने बोला उनसे, स्वामी जी कह रहे हैं जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करो, घर में बंद होने से क्या हो जाएगा। वो बोली मुझे जहां रिपोर्ट करनी थी वहां कर दी, मुझे पूज्य स्वामी जी पर बहुत भरोसा है। तिवारी जी आप कह दीजिए स्वामी जी से कि मैं कुंडी नहीं खोलूंगी, चाहे अपनी आत्महत्या कर लूं इसमें, लेकिन मैं कुंडी खोलने वाली नहीं हूं, मैं किसी के पास रिपोर्ट करने नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर के फोन काट दिया है। मैंने कहा महाराज उन्होंने तो फोन काट दिया, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कह दिया है मैं आत्महत्या कर लूंगी लेकिन कुंडी नहीं खोलूंगी जब तक मेरे स्वामी नहीं वापस आ जाते। पूज्य स्वामी जी का उस दिन उसी मैनपुरी आश्रम के नजदीक में ही विक्रमपुर गांव है यादवों का, जिसमें कार्यक्रम लगा हुआ था। 1 बजे स्वामी जी को वहां जाना था, बहुत भीड़ हुई थी वहां पर। अब जैसे ही स्वामी जी 9 बजे बंद हुए, स्वामी जी बोले कि आज कार्यक्रम कैंसिल कर दो, मैं कार्यक्रम में नहीं पहुंचूंगा। अरे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है। उन्हीं मैंने बोला ना, हम लोग शांत हो गए। हमने फोन किया विक्रमपुर के लिए, वहां से कम 50-100 लोग इकट्ठे होकर के आए। बोले हमारे यहां तो बहुत भीड़ होने वाली है, चारों तरफ से रिश्तेदार आए हुए हैं और ये कैसे हो सकता है, महाराज से कहो कार्यक्रम में पहुंचना पड़ेगा। स्वामी जी 10 बजे स्नान के लिए रोज निकलते हैं, 3 बार स्नान करते हैं नित्य, रात्रि में 2 बजे, शाम को 5 बजे, दिन में 10 बजे। उसी क्रिया में स्वामी जी जब स्नान के लिए निकले तो मैंने स्वामी जी से कहा महाराज विक्रमपुर की बहुत भीड़ आई हुई है, उनके यहाँ बहुत रिश्तेदार इकट्ठे हैं, चारों तरफ की भीड़ इकट्ठी है, आपका प्रवचन होना आवश्यक है। स्वामी जी बोले नहीं, मना कर दो, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई जलपान भोजन नहीं होगा, मना कर दो। वो लोग सामने मैंने प्रस्तुत किए, उन्होंने चरणों में वंदन करते हुए सबने लेट करके कहा महाराज जी आप जो है कैसे ही कृपा कर दीजिए, चाहे भले ही एक बार दर्शन हो जाए 15 मिनट के लिए ही, वही काफी होगा, लेकिन हमारे सारे रिश्तेदार सभी लोग जुड़े हुए हैं। स्वामी जी एकदम झड़क करके बोले मैंने मना कर दिया तो कर दिया, तुम्हारे रिश्तेदार यहां इकट्ठे हो रहे हैं, मेरा भी कोई रिश्तेदार कहीं फंसा हुआ है। ये शब्द स्वामी जी के मुंह से निकल गया था सज्जनों। हालांकि आज तक उन्होंने ऐसा कोई चमत्कारी बात नहीं बताई है, लेकिन बंद हो गए हैं
और सभी लोग निराश होकर के अपने अपने घर चले गए। हम लोग भी शांति से आश्रम में बैठे हुए थे। स्वामी जी ने ना ही जलपान किया, ना ही उस दिन पूरे दिन निकले। शाम को 6 बजे निकले हैं, जबकि बीच में टॉयलेट इत्यादि के लिए निकला करते थे, वो भी नहीं निकले। सज्जनों, संतों की क्या महिमा है, क्या लीला है प्रभु की, क्या करते हैं। 6 बजे निकल करके मुझसे पूछा, कोई फोन आया था? मैंने कहा नहीं तो, अभी तो कोई नहीं आया है। बोले चलो ठीक है। 5 मिनट बीते थे सज्जनों, तुरंत फोन आता है उसी महिला का, और फिर कहती है कि तिवारी जी, बाबा के गोड़े लगे, बोलो मेरा प्रणाम बोल दो, मेरे स्वामी आ गए हैं और छूट गई है पकड़। मैंने क्या हुआ, पूरी कहानी तो बताओ। तो वो बताने लगे हैं जिनकी पकड़ छूटी थी, उन्हें कि बता देना स्वामी जी को कि मुझे गाड़ी में बांध करके डाल के ले गए थे वो लोग। एक जगह पर आगे पुलिस चौकी थी, उसके चक्कर में उन्होंने साइड पे किनारे पर गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो लोग पेशाब के बहाने थोड़ी दूर हट करके खड़े हो गए हैं और पेशाब जैसे कर रहे हो ऐसा बहाना किया है। तब तक पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ करके उसी जगह पर आई और देखा कि ये एक साथ पेशाब कैसे कर रहे हैं खड़े हुए। ऐसा कुछ उनको शक हुआ तो उन्होंने ब्रेक लगा दिया है, और जैसे ही पुलिस की गाड़ी का वहां ब्रेक लगा, वो 4-5 चोर थे, वो भागना शुरू कर दिए। जब भागना शुरू किए तो उनका पीछा पुलिस करने लगी, और जब वो तो भाग गए जंगल में, लेकिन लौट करके आकर के उन्होंने गाड़ी की सर्च ली है। जब देखा उसमें तो पकड़ बधी पड़ी है। उसे लेकर के थाने गए, थाने में पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में उनको पकड़ को उनके घर पहुंचा दिया है। शाम के 6 बजे या 5 बजे सज्जनों, तभी 6 बजे मेरे पास फोन आया था उनका, और वो अपनी कहानी बता रहे थे। और वो सज्जनों, मैं उस व्यक्ति का नाम इसलिए आप लोगों को पता नहीं दे सकता हूं कि उन्होंने मना कर रखा है कि मेरे बारे में कुछ बोलना नहीं है, नक्सलियों का मामला है, न जाने क्या हो जाए, इसलिए सज्जनों मैं सारी बात नहीं बता सकता हूं। और सज्जनों, संतों के विषय में जरूर इस बात को कहूंगा कि अच्छे संत धरा पर परोपकार के लिए ही अपना जीवन यापन करते हैं। कहा भी है कि वृक्ष कबुना फल बके नदीन संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। सज्जनों, इसी तरीके के संत आज भी पूज्य स्वामी हरिहर बाबा हैं, जिनकी ख्याति बहुत कुछ है। और सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, जो कि ऐसे संत का भारतवर्ष में प्रचार हो, दुनिया में प्रचार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।